सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लगारी साहब, ये जो अवेयरनेस है, ज़ाहिर है कोरोना वायरस एक आलमी वबा है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में फैली है। इसका मुकाबला हमें बड़ी हिम्मत से करना है। ये अवेयरनेस फैलाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और ज़ाहिर है जो अपना काम कर रही है सिंध हुकूमत, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि अगर हम सिंध हुकूमत को ज़्यादा नंबर दें इस इकदाम के हवाले से ठीक होगा क्या? मेरे ख्याल में इस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए, ना हमें वफाकी हुकूमत को कोई लान तान करनी चाहिए, ना किसी सूबाई हुकूमत को। ये एक कुदरती आफत है और ये एक वबा है जो दुनिया भर में फैली है। लेकिन हमें एक चीज़ सीखनी है, दुनिया से सीखनी है। चीन ने एक डिसिप्लिन कायम किया और उस डिसिप्लिन को उसने एक SOP बनाया कि इस मर्ज से हमने कैसे निपटना है, और वो SOP हमारे पास भी मौजूद है। अगर हम सर्च करें और जाकर देख लें तो हमें भी मिल सकता है, हर आदमी उसको गूगल पर भी टेस्ट देख सकता है, और वैसे भी उस SOP का हासिल करना कोई मुश्किल नहीं। पाबंदी लगाई, बाज़ इलाकों में, बाज़ शहरों में बहुत ज़्यादा मुतासर जो थे उनमें नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई, और फिर तमाम लोगों के लिए लाजमी करार दिया कि वो अपना डेली, हुकूमत को दिन में एक बार अपना जो उनका टेम्परेचर है जी, वो लाजमन रिपोर्ट करें। 1 अरब से 1.25 अरब से ज़ायद आबादी रोज़ाना रिपोर्ट करती थी, और जो शख्स, कोई एक शख्स भी आप रिपोर्ट नहीं करता था तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये तय हो चुका था कि भाई हर शख्स ने अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड कराना है। इस वक्त यूरोप के अंदर 10 करोड़ आबादी लॉकडाउन में चली गई है जी। हम तो रो रहे थे और दुनिया रो रही थी और लोग रो रहे थे कि कश्मीरी जो हैं 1 करोड़ आबादी 8 महीने से, आज दुनिया को पता चला होगा कि लॉकडाउन किसको कहते हैं और लॉकडाउन क्या है। इटली लॉकडाउन है, ऑलमोस्ट स्पेन लॉकडाउन है, ऑलमोस्ट फ्रांस लॉकडाउन है, तुर्की ने अपना जर्मनी ने अपने जो सरहदी इलाके हैं ऑस्ट्रिया से, स्विट्ज़रलैंड से, लग्जमबर्ग से, फ्रांस से, बेल्जियम से और डेनमार्क से, जो भी सरहदें जिन जिन मुल्कों की लगती हैं, उन तमाम मुल्कों के साथ, अपना नीदरलैंड से, हॉलैंड से, इन तमाम मुल्कों के जिनके साथ भी उनकी सरहदें लगती हैं, उन्होंने ये लाजमी करार दिया है कि जो शख्स अंदर दाखिल हो रहा है वो टेस्ट करा के अंदर दाखिल हो, वैसे वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो बोस्निया और दीगर इलाके जो हैं, स्लोवाकिया, यहाँ पर भी एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, और एमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद लोगों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं लगारी साहब। 157 ममालिक हैं जिसको इस वायरस ने अपनी लपेट में लिया। मैं आपकी जानिब आती हूँ। पॉइंट है ये बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है, तो बहैसियत शहरी हमारी भी जिम्मेदारी है और हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। अब इस तरीके से हमने आपको शुरू में बताया कि तफ्तान से आने वाले जितने भी ज़ायरीन हैं उनको सक्खर में अब एक क्वारंटाइन में रखा गया है, वहाँ पर उनके टेस्ट भी हो रहे हैं, और जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि 11 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो शाहिद ब्यूरो हेड सक्खर हमें क्वारंटाइन सेंटर के बाहर से अपडेट दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं वहां क्या सूरत हाल है, क्या इंतजामात हैं। शाहिद, क्या बताएंगे आप, इस क्वारंटाइन सेंटर की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर लेबर कॉलोनी में कायम करंतना सेंटर के बाहर। सक्खर लेबर कॉलोनी में कायम करंतना सेंटर में 293 तफ्तान से लोग लाए गए थे, जिनके यहाँ पर टेस्ट किए गए और इनके सैंपल्स लेकर जो है वो कराची भेजे गए। वहाँ से इब्तदाई तौर पर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 40 लोगों के सैंपल्स में थे, 13 लोगों की में तशख़ीस हो गई कि इन्हें कोरोना वायरस है, और आज मज़ीद जो तशख़ीस सामने आई है उसके लिहाज से अब 50 लोग ऐसे हैं इनमें जिनमें कोरोना वायरस मौजूद है, लेकिन अभी मुकम्मल लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट नहीं आई है। अब सूरत हाल यहाँ यह है कि जो ये करतिया सेंटर कायम किया गया है, इसके बाहर इंतहाई सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है जब से ये बात सामने आई है कि इनमें कोरोना जो है वो मौजूद है। और उसके साथ साथ जो करंतना सेंटर के अतराफ में आने जाने वाली सड़कें हैं उनको पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। सिर्फ एक जगह ऐसी छोड़ी गई है जहां पर से रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात है, किसी गैर मुतल्लिका शख्स को यहां जाने की इजाज़त नहीं है। लेबर कॉलोनी के करंतना सेंटर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वो फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं जिनमें इन लोगों को रखा गया है। एक शख्स को एक कमरे में रखा गया है और बच्चों को माओं के साथ रखा गया। जो
टेस्ट हो रहे हैं वो कराची में हो रहे हैं, रिपोर्ट्स वहाँ से जारी हो रही हैं, लेकिन इब्तिदाई तौर पर जो इतलात हैं कि जो कोरोना वायरस के में जिन लोगों की तस्दीक हुई है उनमें 10 ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनमें 5 ख़वातीन की नाम जो है गुज़िश्ता रोज़ सामने आ गए थे। मज़ीद 5 जो ख़वातीन हैं उनकी जो फहरिस्त है वो अभी जारी नहीं हुई है। सूरत हाल यह है कि अंदर जो है आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। जिन लोगों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है और लिस्टें यहाँ आई हैं उन लोगों को अलहदा करके आइसोलेशन वार्ड में रख दिया गया है। लेकिन हमारी इतलात ये है कि अंदर जो यहाँ पर इस हवाले से जो मेडिकल के इंतजामात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो अब यहाँ से भागना चाहते हैं। उन्होंने अफसरान से रुजू किया है कि हमें यहाँ से निकाला जाए, हमें छुट्टी दी जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है इतने लोगों को कोरोना वायरस है और हम इतने लोगों को कोरोना वायरस है मुस्तकिल सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद लोग जो चाहते हैं कि हमें बाहर निकाला जाए। बसरा साहब, ये तो मैंने सिंध की पूरी सूरत हाल बता दी। आपका ताल्लुक पंजाब से है, पंजाब में केसेस कम हैं, लेकिन बहुत बात की जा रही है कि पंजाब में उस तरीके की सहूलियात नहीं है। आप क्या बताएंगे वहां पर हॉस्पिटल्स में क्या सहूलियात हैं, खुदा ना खास्ता अगर तादाद बढ़ती है तो? सुमैया, सबसे पहले तो सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि ये जो आलमी वबा फैली है, ये जो कुदरती आफत आई है, अल्लाह ताला पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को इससे महफूज रखे। क्योंकि ये इस वक्त देखिए पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ की फ़ज़ा तारी हो चुकी है। जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वीरानी है, एयरपोर्ट वीरान हो गए हैं, स्टोर्स वीरान हो गए हैं, लोग घरों में कैद होकर रह रहे हैं। तो जहाँ तक आपने कहा पाकिस्तान में, देखिए पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान भर में मैं समझता हूँ लगारी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। इस वक्त हमें वार फुटिंग पे पूरी कौम को इकट्ठे होकर इस वबा के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है और अल्हम्दुलिल्लाह वफाक और सूबे सब मिलके इसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं और काम उसके ऊपर हो भी रहा है। जहाँ तक आपने, मैं पहले तो आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने सूबे हैं इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी, हॉस्पिटल जो है वो डेजिग्नेट कर दिए गए हैं, वार्ड जो है वहाँ पे मखसूस कर दिए गए हैं और वहाँ पर जितने हवाई रास्तों के ज़रिए, ज़मीनी रास्तों के ज़रिए जो लोग आ रहे हैं उनकी बसरा साहब, आज ही मुराद अली शाह साहब ने कहा कि ये जो तफ्तान से लोग आ रहे हैं इनको हम लेकर नहीं आए। सरहदें, एयरपोर्ट्स, तमाम तर जो बॉर्डर्स हैं वो वफाक की ज़ेर निगरानी आते हैं, तो वफाक क्यों परमिशन दे रहा है कि यहाँ से इंटरनेशनल परवाजें भी इसी तरीके से आती रहें, लोग भी आते रहें? तो इस तरीके से तो बढ़ती चली जाएगी। पहली बात तो सुमैया, पहली बात तो मैं समझता हूँ, मैं फिर कहूँ, अभी जो हम पहले बात कर रहे थे, ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस नहीं है? हर जगह पे कर रहे हैं, जो वफाक के अंडर आते हैं, जो सूबे काम कर रहे हैं। हमें एक दूसरे को ये नहीं कहना कि सूबा सिंध काम कर रहा है और फलां काम नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में मुराद अली शाह साहब को ज़्यादा मरीज़ उन्हीं के सूबे में आ रहे हैं, पहले उनको अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक इज्तिमाई मसला है और सर, लेकिन वो अपने पास से तो नहीं ला रहे ना, इंतजामात तो अच्छे हैं हुकूमत के, इसको एप्रिशिएट तो करना चाहिए। मेरी गुजारिश सुनिए सुमैया, मैं आपको गुजारिश करूं कि उसके ऊपर मैं बता रहा हूं, बिल्कुल एप्रिशिएट कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिंध भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वफाक भी काम कर रहा है, केपी भी काम कर रहा है, जीबी के अंदर आज़ाद, हर जगह पे। चूंकि इस वक्त अलार्म क्रिएट हो गया है ना, इस वक्त तो बिल्कुल ऐसे है जैसे जंगी हालात हो गए हैं। हर जगह पे कॉल अटेंशन है, हर जगह पे ज्यादा तूफान से लोग पंजाब में गए। जी 3 गुना ज्यादा लोग गए हैं पंजाब में, सिंध से जितने लोग गए हैं उतने 3 गुना ज्यादा पंजाब में। लगारी साहब दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन अभी तक पंजाब गवर्नमेंट की और हमारी इतला के मुताबिक 1 मरीज है जो डिटेक्ट हुआ है। सर 5 और मरीज ये नहीं हो रहा कि टेस्ट नहीं हो रहे। फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दे, मैं यही चाह रही हूं बसरा साहब, कितने लोग हैं जिनके टेस्ट भी हुए हैं और जिनके पॉजिटिव भी आए? अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो मैं दे देता हूं, बल्कि मैं ब्रेक में सुमैया मैं आपको पूरे फैक्ट्स एंड फिगर देता हूं। अच्छा सर मैं पॉइंट लेकिन सर मैं माविर सुहेल से जान लेती हूं, जब तक हमारी नुमाइंदा वहां पर मौजूद हैं वो भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे देंगी, फिर मैं आपसे ऑफिशियली मैं आपसे ले लेती हूं। तो माविर सुहेल लाहौर से मैं ज्वाइन करी। माविर, क्या बताएंगी, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब में अब तक, कितने लोगों के टेस्ट मुस्बत आए हैं?
जी बिल्कुल, पंजाब भर में 14 सस्पेक्टेड केसेस इस वक्त कोरोना वायरस के ज़ेरे इलाज हैं, जिसमें एक जो है वो कंफर्म केस मियो हॉस्पिटल में इस वक्त ज़ेरे इलाज है, आइसोलेशन वार्ड में वो मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में उनको किसी किस्म की कोई भी हिफाजती किट्स जो हैं वो मुहैया नहीं की जा रही, और ना ही उनको फेस मास्क दिए जा रहे हैं, ना हैंड सैनिटाइजर्स मौजूद हैं हॉस्पिटल्स में, ना उनके पास ग्लव्स हैं, गाउन्स उनके पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर यही हाल रहा तो वो इस कंडीशन में हॉस्पिटल्स में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकेंगे, कोरोना वायरस के जो पेशेंट आ रहे हैं उनको वो डील नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं, जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, जो तकलीफ़ लेकर आते हैं, जिनको खांसी है, थोड़ा बलगम है, जिनको गले की बीमारी है, बुखार है, वो जब यहाँ पर आते हैं इन सिम्टम्स के साथ, कोरोना वायरस के सिम्टम्स के साथ, तो उनको भी डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे चेक किए बगैर वापस भेज देते हैं कि आप यहाँ से हॉस्पिटल से नहीं बल्कि आप डायरेक्ट बायो टेस्टिंग लैब जाएं या फिर महकमा सेहत के दफ्तर जाएं, वहाँ से कराएं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में किसी भी डॉक्टर को या जो आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं वहाँ पर कोरोना वायरस की किट्स जो हैं वो उनको नहीं दी गई, जिसकी वजह से जब सर्विसेज हॉस्पिटल के एमएस ने भी ये बात जाके कही कि जब तक उनको यहाँ पे किट्स नहीं मिलेंगी तब तक यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनको भी तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर इफ्तिखार को यहाँ पे लेकर आगे डॉक्टर सलीम चीमा जो थे उनको हटा दिया, रातों रात ये सारा काम कर दिया। लेकिन जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी डॉक्टर्स जो चेक करते हैं वो इस तरह चेक करते हैं कि उनसे बस उनकी हिस्ट्री पूछते हैं, अगर तो उन्होंने कोई ट्रैवल किया होता है तो फिर वो उसको टेस्ट करते हैं या उनका सैंपल लेते हैं, उनको रेफ़र करते हैं कि अच्छा ठीक है आप जाएं टेस्ट कराएं अपना, और अगर नहीं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री निकलती तो उनको ये कहा जाता है कि ये सीजनल फ्लू है। तो इस तरह जो है वो हॉस्पिटल्स में निज़ाम देखा जा रहा है कि किसी किस्म की कोई भी जो है लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, टेस्ट उनके नहीं हो रहे, उनको बाहर रेफ़र किया जाता है। अगर बाहर की बात की जाए तो लाहौर में इस वक्त 2 बड़ी लैब्स जो हैं वो इसके टेस्ट कर रही हैं, निजी लैब्स जो हैं, लेकिन उनके रेट्स भी अगर जब हमने जाके पूछे तो वो 9,000 से 15,000 तक के बीच बिटवीन वो चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी उनसे अगर पैसे नहीं लिए जाते तो उनको यहाँ पे टेस्ट करने की जो फैसिलिटी है। ठीक है माविश, बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल बताया कि क्या सूरत हाल है। बसरा साहब, ये वसीम अकरम प्लस सरदार उस्मान बुज़दार का सूबा है, यहाँ पर किट्स नहीं है सर, 15 से 9,000 रुपए का टेस्ट किया जा रहा है, फिर आप ये कह रहे हैं कि हम कंपैरिजन ना करें। सुमैया, मैं पहली अर्ज़ करूं कि आपकी जो रिपोर्टर थी, मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा कि खुदारा पैनिक क्रिएट ना करें। जो उन्होंने अभी सूरत बताई है बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, उन्हें कहें कि हॉस्पिटल में जाएं, वहां पे किसी मरीज़ का इंटरव्यू करें या किसी ये तो परमिशन ही नहीं है ना, आपकी परमिशन दिलवा दीजिए, ये तो परमिशन है ही नहीं कि किसी मरीज़ का इंटरव्यू करें। मेरी गुजारिश सुन लें, सुमैया मेरी गुजारिश सुन लें। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें सब लोगों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये बिल्कुल बात कह के जी पंजाब हुकूमत सो रही है, पंजाब हुकूमत में देखें ना, अभी जो बात मैंने कही थी, एक कंफर्म पेशेंट है जो सामने आया है, इसके अलावा सबके टेस्ट भी हो रहे हैं। आप ऐसे करें कि बेशक अपने आप नुमाइंदे को भेजें, जितने हॉस्पिटल्स हैं, बल्कि मैं आपको हॉस्पिटल का नाम बता देता हूँ जो डेजिग्नेट हुए हैं पंजाब के अंदर, अगर कहें तो मेरे पास उनकी डिटेल आ गई है, बिल्कुल आप तो मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ। बिल्कुल, आप 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में उनकी डिटेल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं जब तक लगारी साहब से बात करती हूँ, मैं जब तक लगारी साहब से बात करती हूँ। अब आ गई है आगे डिटेल आ गई है, लिख लें। ये बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान जी, अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट, ठीक है, अलाइड टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद, शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार खान, और इसी तरह पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसी तरह मेरे पास वो तमाम हॉस्पिटल जो पूरे पाकिस्तान में, सबकी डिटेल्स अगर मेरे पास बलूचिस्तान की भी है, केपी की भी है, जीबी की भी है। सर सिर्फ पंजाब की बता दें, बहुत है। और इसी तरह सर पंजाब की बता दें आप मुझे, सिर्फ और सिर्फ ये बता दीजिएगा सर कि पंजाब की मैंने बता दिया कि ये हॉस्पिटल में। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जो सरकारी लैब्स हैं वहां पर कोई पैसा नहीं किसी का लग रहा। पॉइंट टेकन, बस सब क्विकली मैं लगारी साहब का टेक ले लूं, फिर मैं आपकी ताने बाती हूं। ठीक है, कोई ऐसा पैसा नहीं ले जा रहा लगारी साहब। जिन अस्पतालों का मैंने नाम लिया है, बिल्कुल जिन अस्पतालों का मैंने नाम लिया है, सुने जी, जिन अस्पतालों का मैंने नाम लिया है वहां पर जाएं, वहां टेस्ट करवाएं, कोई वहां पे खर्चा नहीं है।
सही है, बिल्कुल सही है। बसरा साहब कह रहे हैं, नाजरीन पंजाब के लोग सुन लें, किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है, सरकार खर्चा उठाएगी। ये तमाम अस्पतालों के नाम आप नोट कर लें, बसरा साहब ने बता दिया है, लैब में किसी किस्म का कोई खर्चा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।